मुल्क में इस वक्त आज़ादी का अमृत काल चल रहा है और अमृत महोत्सव मनाने का सरकारी ऐलान हुआ है। इस मुल्क के कोने कोने में हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, हर दिल तिरंगा, जाने क्या क्या कह करके, सरकारी घोषणाएं करके आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी देशभक्ति को दिखाइए। हालांकि ये सब जब सरकारी फरमान नहीं भी हुआ करते थे तो इस मुल्क के हर व्यक्ति के हाथों में तिरंगा हुआ करता था। लेकिन ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत गौरव की बात है, सम्मान की बात है कि उस मुल्क की आज़ादी के 75 साल मनाए जा रहे हों, जिसमें वो मुल्क बहुत आगे बढ़ा, बहुत कुछ बदला। जिन मुश्किलों, जिन संघर्षों से उस मुल्क को लड़ना था, उससे उसने लड़ाई लड़ी और बहुत कुछ बदल करके वो अपने बाशिंदों को बहुत कुछ दे पाया है और एक नया भारत बन रहा है। मगर उसी नए भारत में, उसी अमृत काल में, उसी अमृत महोत्सव के सरकारी ऐलान के दरमियान कई घटनाएं इस देश में ऐसी भी हो रही हैं जो इस मुल्क को फिर से ठहर कर सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं, बशर्ते कि मुल्क के निज़ाम और मुल्क के बाशिंदे इस बात को गंभीरता से लें कि जश्न तभी जश्न होता है जब उस जश्न में हर व्यक्ति शामिल हो। कोई परेशान हो, कोई उस बीमारी का शिकार हो जाए जो हजारों साल पहले से इस मुल्क में रही हो, वह व्यक्ति कैसे महसूस करेगा कि मैं भी एक जश्न मनाऊं कि ये मुल्क 75 साल हो गया आज़ाद हुए। हम बार बार एक सवाल पूछते हैं बतौर पढ़े लिखे जागरूक नागरिक, सजग नागरिक, कि आज़ादी के मायने क्या हैं? किससे आज़ादी? अंग्रेजों से आज़ादी? बहुत खूबसूरत बात है, सब लोग कहते थे औपनिवेशिक साम्राज्यवादी सत्ता से आज़ादी। लेकिन क्या एकमात्र यही अंग्रेजों से आज़ादी के जश्न को इस मुल्क को इस तरह से मनाया जाना चाहिए कि गोया सब कुछ आज़ाद हो गया है? हमारा एक पक्ष ये है कि इस मुल्क में जो गरीब, कमज़ोर, मजलूम है, मैं उसके पक्ष में खड़े होकर के सोचता हूँ तो देखता हूँ कि कई घटनाएं ऐसी अभी भी घट रही हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगी। और उसी में एक घटना राजस्थान के जालौर जिले में होती है। मैं केवल एक घटना की बात कर रहा हूं। यह घटना अपनी प्रकृति में न तो पहली थी और न आखिरी होने वाली है। जो दशा और दिशा इस समय चल रही है उसमें लगता है कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं भी होती रहेंगी। इंद्र कुमार मेघवाल, एक 8 साल का बच्चा जो तीसरी कक्षा में पढ़ता था, एक प्राइवेट स्कूल है सरस्वती शिशु मंदिर करके, विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर करके, और उस स्कूल में जो सामने खबर निकल करके आई कि उस बच्चे ने घड़े मटके से पानी पी लिया तो उसे उसी के शिक्षक ने ऐसा मारा कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई। बाद में पता चला कि वो मास्टर इस बात से आहत है कि वो बच्चा दलित था। आजादी के अमृत काल में एक विद्यार्थी अपने शिक्षक की नजर में विद्यार्थी नहीं रह पाया, वो अपनी जाति नहीं छिपा पाया, उसकी जात सामने आ गई और ऐसी आई कि उसी का शिक्षक उसे ऐसा मारता है कि वो मर जाता है। इसलिए मैं इस पूरी पृष्ठभूमि में सोचता हूं कि उस इंद्र कुमार मेघवाल के घर पर तिरंगा शायद फहरा रहा होगा। लोगों के जहन में तो तिरंगा होगा कि हाँ, मेरा मुल्क आजाद हो गया। मगर कल्पना करिए जिस घर में 8 साल का एक बच्चा उस अपनी जाति के नाते मजबूर हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया, ताउम्र वो लोग क्या इस बीमारी से निजात पाएंगे? क्या उनके मन में भी वही भाव होगा जो एक बाकी लोगों को, जो जाति के नाम पर प्रिविलेज्ड लोग हैं? इसलिए मैं ये पूरी पृष्ठभूमि में बता रहा हूं कि ये घटना केवल एक घटना है जिस पर बहस होने लगी, जो पब्लिक डोमेन में आ गई, जिस पर चर्चा आ गई, खबरें आ गई, हम आप बोल बात कर रहे हैं। इस देश में अगर राजस्थान के जालौर में एक घटना ऐसी हो सकती है तो ऐसी तो जाने कितनी घटनाएं रोज हो रही होंगी। जाति के नाम पर सामाजिक वितृष्णा के शिकार जो लोग हैं वो तो अपने स्कूल में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने खलिहान में, अपने खेत में, सड़क पर मजदूरी करते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए शायद अपनी जाति नहीं छिपा पा रहे होंगे और जाति के शोषण के शिकार हो रहे होंगे। फिर किस बात का अमृत काल, फिर किस बात का ये जश्न? जिस बात का जश्न है उसके लिए हम भी खुश हैं, लेकिन जिस बात में लोग गम में हैं वो मुझे लग रहा है कि हजारों साल पुराना एक बीमारी थी, एक लाइलाज बीमारी थी, जिसका इलाज खोजने के लिए अम्बेडकर, भगत सिंह, फूले, पेरियार, जाने कितने लोगों ने एक दिशा दिखाई थी। क्या यह मुल्क अपनी उस बीमारी से इजाद पाया? फिर किस बात की आजादी? क्या हम जातिवाद से आजादी वाला मुल्क नहीं चाहते?
और अगर चाहते हैं तो क्या इस देश को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए इंद्र कुमार मेघवाल के घटना पर? मगर शर्मिंदा इस बात पर क्या हो, जैसे कठुआ गैंगरेप में अखबारों और मीडिया घरानों ने यह कह दिया कि वहां तो बलात्कार ही नहीं हुआ साहब, बाद में पता चला बलात्कार हुआ। आप भूल न गए हो तो मैं फिर से याद दिलाऊं, हाथरस में अभी पिछले साल जब एक ऐसा दरिंदगी भरा बलात्कार का कांड हुआ, लड़की दलित जाति की थी, वहां के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा बलात्कार नहीं हुआ है, यह आपसी रंजिश है। अखबारों में लेख छपने लगे, कठुआ में बलात्कार नहीं, हाथरस में बलात्कार नहीं। वैसे ही मीडिया घराने अब कह रहे हैं इंद्र कुमार मेघवाल को मटका छूने के लिए नहीं मारा गया, वो तो 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे, शिक्षक ने ऐसा मारा कि एक बच्चा मर गया। मीडिया कह रही है वहां कोई मटका ही नहीं है। अरे साहब, क्या मटका खबर बन जाने के बाद वहीं रखा इंतजार करता रहेगा कि आओ मुझे देखो, मैं वो मटका हूं जिसे छूने से एक बच्चा मर गया? आप किस बात की बेशर्मी और बेहयाई प्रदर्शित करते हैं? मैं इस बात की संभावनाओं को नकार नहीं रहा हूं कि जैसे महिलाओं पर तो लगातार ये आरोप लगे कि महिलाएं पुरुषों को फंसाने के लिए अपने मिले अधिकारों का गलत बेजा इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब क्या महिलाओं को अधिकार न दिया जाए? क्या घरेलू हिंसा में महिलाओं ने इस देश के समाज के पितृसत्ता के सामंती बंधनों से मुक्ति के लिए क्या उनको ये प्रिविलेज न मिले कि आपको हक है कि आप जाकर के आरोप लगाएं और जिस पर आरोप लगाएं वो साबित करें कि हां हमने महिला का शोषण नहीं किया है? ये इसलिए दिया गया क्योंकि हजारों साल से उनको आपने शोषण उनका किया है। आप एक पितृसत्तात्मक समाज हैं। वैसे ही जाति है। वो इंद्र कुमार मेघवाल अगर मटके छू करके पानी पीने से मारा गया होगा तो क्या वो मटका वहां पड़ा रहेगा? क्या जब तक कैमरा जाए, जब तक माइक जाए, आप वही कहानी सुनाएंगे जो वो सुनना चाह रहा है? यही सब आरोप लगा करके तो मीडिया ऐसा साबित करती है जैसे वो सत्ता के पक्ष में है, जबकि मीडिया को जश्न आजादी के इस मुल्क के वक्त इस मुल्क के सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए। वो इंद्र कुमार मेघवाल, उसका परिवार है और ऐसे जाने कितने लोग हैं। मैं नहीं जा रहा उस बहस में कि तेस्ता सी तलवार को जेल होगी जो 2002 के दंगे के लोगों के हक के लिए लड़ेंगी और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाहर कर दिया जाएगा, बेल होगी और उनका स्वागत करने के लिए मिठाइयां खिलाई जाएंगी। इसलिए हम इस पूरी बातचीत को आपके सामने एक सवाल के रूप में रखना चाह रहे हैं कि आपको विचार करना चाहिए, क्या हम एक सभ्य नागरिक समाज बनने की दिशा में हैं? मुझे अफसोस है कि वो जो बच्चा, वो शायद कोई प्रतिभाशाली बच्चा कल को कुछ अच्छा कर पाता, वो इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर पाता, उसे जातिवाद ने मार दिया। रोहित वेमुला को जातिवाद ने मारा, डॉक्टर पायल तड़वी को जातिवाद ने मारा, सुनीता को, डेल्टा मेघवाल को जातिवाद ने मारा। और आज भी इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूलों में, डिग्री कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, विभागाध्यक्ष, जाने कितने बड़े बड़े पद हैं जो इस देश को चला रहे हैं और उन पे 90 से 99% पदों पर इस देश के 5% जाति वाले लोगों का कब्जा है और 95% लोग उससे बाहर हैं। मेरा सवाल होगा कि ये मुल्क क्या इससे आजाद हो पाएगा? और अगर इस जातिवाद से वो आजाद नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या वो जश्न आजादी, जश्न अमृतकाल अधूरा नहीं लगता आपको? क्या आपको इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि स्कूल में आज भी एक बच्चा मारा जा रहा है? क्या आपको इस बात की, इस नए भारत की चिंता नहीं होनी चाहिए कि उत्तराखंड में सुनीता देवी अगर अपने हाथ से बच्चों को खाना खिला रही है और छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि ये दलित इसके हाथ से नहीं खाएंगे? क्या इस जातिवाद से मुक्ति इस भारत को नहीं चाहिए? केवल इस बात पर विचार करिए साथियों, और विचार करिए कि मीडिया को किसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। विचार करिए कि मीडिया किन किन जगहों पर बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा हो चुका है। विचार करिए कि उसी तिरंगा को लेकर के कठुआ के गैंगरेप के समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में क्या यात्रा नहीं निकाली गई? विचार करिए कि हाथरस की बेटी को न्याय मिला क्या? विचार करिए कि सुनीता और डेल्टा मेघवाल, पायल तड़वी को न्याय मिला क्या? विचार कीजिए कि रोहित वेमुला से इंद्र कुमार मेघवाल, और विचार करिए कि आपके IITs में, IIM में, एम्स में, मेडिकल इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या वाइवा में बच्चों के नंबर नहीं काटे जा रहे? क्या प्रोफेसर को नहीं बनाया जा रहा? क्या NFS नहीं किया जा रहा? आपका पूरा एकेडमिया घोर जातिवादी है। इसलिए मैं इंद्र कुमार मेघवाल, जिसका तो जीवन आपने छीन लिया,
लेकिन उस पूरे विमर्श को मैं पूरे देश के निर्माण के विमर्श से जोड़कर देख रहा हूं और कह रहा हूं कि इस देश का सबसे ज्यादा अपमान, इस देश के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती अगर कोई कर रहा है तो वो है जातिवाद। इसलिए इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। लोग मुआवजा तक देने में सरकारें दिल छोटा कर रही हैं। न्याय दिलाने में कराओ सीबीआई जांच, हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और दोषी पकड़े जाएं, लेकिन उससे ज्यादा हम ये चाहते हैं अगली बार कोई इंद्र कुमार मेघवाल ना हो। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये सवाल जरूरी लग रहे हैं, अब अगर आपको ये बातचीत जरूरी लग रही है तो इसे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकें जो वाकई किसी जाति के नाम पर बड़ा छोटा, किसी कद पद प्रतिष्ठा धन दौलत इनके नाम पर किसी इंसान में फर्क न करे। इसलिए इस बातचीत को शेयर करिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए। आप देख रहे थे द न्यूज़ बीक। बहुत बहुत शुक्रिया।